जो का तबीयत ख़राब है, नहीं वो अच्छा है, नहीं वो ज़्यादा बीमार है, नहीं वो ठीक है, नहीं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, नहीं उसका रील आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है, स्टेटस देख रहा हूँ मैं, स्टोरी देख रहा हूँ। नहीं भाई, उसका काफ़ी समय से तबीयत ख़राब है, काफ़ी समय से इलाज चल रहा है, उसका कंडीशन ख़राब है। नहीं भाई, उसका वीडियो तो आ रहा है। सो गाइस, ऐसे सवाल मेरे इंस्टा पे एंड व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आ रहा है, काफ़ी ये सवाल है। सो सोचा मैं एक वीडियो बना के मैं सबको क्लियर कर दूँ एक्चुअली बात क्या है। सो वैसे देखा जाए, जब से होश आया तब से मेरा कंडीशन ख़राब ही चला है, कुछ ना कुछ हुआ है अगर हेल्थ के लेकर के मैं बात कर रहा हूँ तो। बाकी उतना पीछे नहीं जाते हैं। फ़िलहाल रिसेंटली 2025 जब से स्टार्ट हुआ उस समय से अभी तक की बात करते हैं। अभी जुलाई चल रहा है एंड देखा जाए तो ये 7वां महीना चल रहा है ना, 2025 स्टार्ट हुए। तो मैं था 2025 जनवरी, जब मेरा गाइस पैर टूटा था एंड मेरा पैर टूटने के बाद उधर इलाज चला, वो इलाज चल ही रहा था एंड फिर वो इलाज ख़त्म होने के बाद मेरे पैर में सूजन हो गया। सूजन होने के बाद फिर वो इलाज चला एंड फिर मेरे पैर के घुटनों से लेकर नीचे तक पता नहीं एक फोड़े सा हो गया, पूरा पैर में ब्लैक हो गया था। फिर उसका इलाज चला एंड वो जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही पाइल्स का मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, जो कि पाइल्स का ऑपरेशन हुआ मेरा। एंड ऑपरेशन होने के बाद वो दवा चल ही रहा था, मैं सही से ठीक नहीं हुआ था एंड मेरा प्रॉब्लम हो गया उससे भी बड़ा वाला। जैसे कि मैंने लाइव में भी बताया था कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। फिर मैं दूसरे बार लाइव आया, उस टाइम भी बताया कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। सो गैस, एक्चुअली हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। साल था 2020, जब मैं रामगढ़ गया था एंड फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम, है ना। सो मैंने वहाँ पे एक मास्क बाय करा था। वो मास्क पहनने के बाद 15 एंड 20 मिनट्स मैंने पहना एंड मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं से स्टार्ट होता है जो कि आज तक चल रहा है। अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा। वहाँ से स्टार्ट हुआ था सांस लेने में, मेरा काफ़ी इलाज चला एंड लॉकडाउन में ही इलाज होने के बाद पता चला था कि इन्फेक्शन हो चुका है गले में, है ना। सो ऐसा ही चलता गया, इलाज हुआ, ठीक हुआ, फिर इलाज हुआ। ये काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई ये 5 सालों के बीच में, है ना। सो अभी उधर रहने देते हैं, अभी इधर की बात कर लेते हैं। सो अभी जैसे कि बताया, जनवरी में पैर टूटने के बाद उसके बाद इन्फेक्शन हुआ मेरे पैर में। इन्फेक्शन के बाद फिर भी जो बताया पैर में एक फोड़े सा, वो बड़ा बड़ा पिंपल सा, एंड उधर इलाज चल रहा था। उसके बाद पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद दवा चल ही रहा था, मैं ठीक भी नहीं हुआ, दवा ख़त्म तक नहीं हुआ, फिर से वही गला वाला प्रॉब्लम मेरा हो गया था। मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, ब्लॉक हो चुका था। मैं तड़प रहा था, रो रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फिर रामगढ़ है जो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे मुझे एडमिट किया गया एंड मैं वहाँ पे सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक एडमिट रहा। उधर से आने के बाद घर आया, 2 दिन रहा। 2 दिन के बाद मैं फिर से सीरियस हो जाता हूँ अचानक से। फिर मैं चला जाता हूँ रांची जाने के बाद उधर इलाज चलता है। फिर मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद 1 दिन होता है या 2 दिन, फिर से मैं हो जाता हूँ सीरियस। फिर सीरियस होने के बाद एक लोकल डॉक्टर के पास में कुछ घंटे तक, 2-3 घंटे या 4 घंटे तक मैं एडमिट रहता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ घर, फिर से मैं सीरियस होता हूँ। सीरियस होने के बाद मैं फिर से रांची जाता हूँ। रांची में इलाज होने के बाद मैं घर आता हूँ। फिर घर आने के बाद मैं फिर से सीरियस होता हूँ। मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक्चुअली यही सब चल रहा था। तो जवाब यही देना है मुझे लोगों को कि भाई मैं सीरियस चल ही रहा हूँ, मेरा कंडीशन ख़राब चल रहा है। ये 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है 2025 का, और ये 7 महीना में मैंने कंटिन्यू एवरी डे मैं दवा खा रहा हूँ। दवा चल रहा है मेरा हर एक दिन। ये 7 महीना से कंटिन्यू मैं दवा खा रहा हूँ, क्योंकि ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ होते आ रहा है कंटिन्यू। कोई चीज़ थोड़ा सा भी स्पेस नहीं मिला, कोई थोड़ा सा भी बीमारी का डिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि वो तुरंत कंटिन्यू लगा रहा। इसलिए ये लगातार 7 महीनों से मेरा दवा इलाज चल रहा है। एक्चुअली गले में इन्फेक्शन, सांस की नली में इन्फेक्शन, खाने की नली में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के बाद वो एक कीड़े की रूप ले लेता है
सो सांस के नली खाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बीमारी है जो मैं 5 सालों से देख रहा हूँ इसको। एंड अप डाउन चल रहा था, बट इतना सीरियस में हुआ नहीं था कभी। फर्स्ट में हुआ था बट ठीक हुआ। फिर ये 2024 में लास्ट में मैं सीरियस हुआ था। तो उस टाइम सीरियस वैसा नहीं हुआ था, बट हाँ प्रॉब्लम बढ़ गया था। उस टाइम भी मेरा इलाज चला। एंड तो जब 2024 के लास्ट महीने में मेरा इलाज चला था, उस टाइम ब्लड जांच हुआ और कैमरे से नाक में एंड गले में कैमरा घुसाया गया। एंड उस टाइम जब जांच हुआ था, उस टाइम रिपोर्ट में आया था, जो डॉक्टर ने बताया था कि 100% मैक्सिमम हर एक लोगों का एलर्जी रहता है, ठीक है। जब 100 सबका रहता है, लेकिन मेरा कितना था? 3000। समझ रहे हो? 3000। और जब 2025 में जब मैं एडमिट हुआ फिर से रामगढ़ में, उस टाइम 4400 बढ़ गया था, जो एलर्जी का लेवल होता है, समझ सकते हो। जब मैं रांची में एडमिट हुआ, उस टाइम 6300 बढ़ चुका था। तो आप लोग समझ सकते हो कि 24 के लास्ट में 3000 लेवल बढ़ गया था, जो 100% रहता है। अगर 200, 400, 500 इतना बढ़ता है, लोगों का इतना बढ़ जाए तो हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन समझ सकते हो कि 3000, फिर 4400। जब मैं रांची गया, उस टाइम 6000 प्लस। जब रांची का डॉक्टर मेरा रिपोर्ट देखा, ये पुराना रिपोर्ट 2024 का, और फिर रिसेंटली 2025 का रिपोर्ट भी देखा, जो 4400 था। फिर से वहाँ पे जांच हुआ, जो कैमरे से गले में घुसाया गया, कैमरे से जांच हुआ, गले को देखा गया है ना। एंड सारा कुछ नाक कान कैमरे डाला गया था। तो उस टाइम का रिपोर्ट जब आया, तो उस टाइम का रिपोर्ट था मेरा 7000। आप लोग अब समझ के देखो कि जो 100% रहता है, वो 7000 बढ़ गया मेरा। तो जो डॉक्टर था, रिपोर्ट देखने के बाद वो हाई फाई हो गया, मतलब हाई फाई हो गया। वो गॉड को याद करने लगा। वो बोलने लगा, भाई मतलब क्या हो गया तुमको, कैसे हो तुम हो कैसे, ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचूंगा ही नहीं अब। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया था, शौक लगा उसको, चौंक गया था रिपोर्ट देख करके। ना ही मैं खाना खा रहा था, ना ही मैं पानी पी रहा था, ना ही मैं किसी से बात कर पा रहा था, ना ही मैं रात में सो रहा था। ऐसा कुछ ज़िंदगी हो गई थी मेरी लाइफ। आप समझ के देख सकते हो। ना ही खाना खाना, ना ही पानी पीना, ना ही रात को सोना है, ना ही मैं किसी से बात कर पा रहा था। और जो तकलीफ़ थी गले में, चेस्ट में, मैं बोल भी नहीं पाता था, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाता था, ज़रा सा भी मैं बोल नहीं पाता था। तो पूरा ऐसा हो गया था मैं। और फाइनली 2025 में पूरे डिटेल में जानने को मिला कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मेरी। काफ़ी इलाज हुआ, जैसे कि ब्लड जांच एंड फ़ोटो, ईसीजी एंड बलगम लेना, मेरे गले का जो लार बोलते हैं अंदर का, वो घुसा करके। मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी जांच होने के बाद फाइनली पता चला कि वो कीड़ा के रूप ले चुका है एंड इन्फेक्शन है सांस की नली एंड खाना की नली में। तो ये सारी चीज़ें पता चला। एंड पहले से ये पता था कि हाँ मुझे इन्फेक्शन है एंड एलर्जी है। सो सारे डॉक्टर्स तो पहले से जवाब देते आ रहा था कि ये जो एलर्जी का ये बॉडी खुद क्रिएट करता है, ये चीज़ सही नहीं हो सकता है। बट फ़िलहाल अभी जो चल रहा है वो यही है भाई कि ये अंदर की चीज़ें है। बाहर की चीज़ें होती, लोगों को दिखता, लोगों को पता चलता, बट अंदर की चीज़ें है। मुझे तकलीफ़ है तो मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसा फेस किया, कैसा फेस कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जितने लोग कंफ्यूज में थे, क्लियर हो गए होंगे कि हाँ देखो मैं बीमार ही हूँ, मेरा इलाज ही चल रहा है फ़िलहाल अभी तक, और भी चलेगा। आई डोंट नो कब तक, है ना। आप लोग दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाए। और रही बात एक्टिव रहना हर एक सोशल मीडिया पे, तो जो मैं अप्रैल में थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा था, उस टाइम भी इलाज चल ही रहा था कुछ ना कुछ का। जितना भी प्रॉब्लम बताया, मुझे याद नहीं उस टाइम किस चीज़ का चल रहा था। आई थिंक पाइल्स का चल रहा होगा। तो उस टाइम वीडियो सारा बना हुआ था मेरा ऑपरेशन से पहले। तो मैं घर पे ही रहने लगा, बेड में ही रहने लगा, क्योंकि कंडीशन तो बता ही दिया क्या था मेरे साथ। तो वही सब पोस्ट हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा जब मैं सीरियस होता था डूड, तो रियली गाइस मैं सच बताऊं तो मैं कैसा मिसाल दे सकता हूँ। एक मुर्गा का जब खटने के बाद छोड़ दिया जाता है ना ज़मीन में, तो वो कैसा करता है वो ज़मीन में, तो कुछ वैसा हाल था मेरा, है ना। तो जब वैसा होता था, फिर मुझे ऑक्सीजन चाहिए होता था, तो ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन लगने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील होता था, है ना। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत ठीक रहता था, क्योंकि अप डाउन मेरा ग्राफ जो है हेल्थ का, वो अप डाउन होता रहता था, है ना। तो
जब मैं थोड़ा सा अच्छा फील करता था तो मैं कोशिश करता था एक्टिव रहने का, तो स्टोरी, रील्स है ना, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस, ये सब आ रहा था। पर यूट्यूब पे इस चैनल पे वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था वैसा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो इतना बना नहीं पा रहा था। बट अभी थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होने की रिकवर धीरे धीरे हो रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। सो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे ज़्यादा बात करने में तकलीफ़ होती है, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। शायद किसी को अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से शॉर्ट में मोटा मोटी वाला चीज़ मोटी मोटी बात में बता देता हूँ, ठीक है। मेरा 2025 में जनवरी में पैर टूटा एंड पैर में प्रॉब्लम जो भी बताया, उसके बाद सूजन वो बताया एंड पाइल्स का ऑपरेशन हुआ एंड फिर ये सांस वाला लेके बैठ गया। ये बीमारी है ना, मुझसे दूर नहीं हुआ, छोड़ नहीं रहा। ये सारी चीज़ें थी, मैं क्लियर कर रहा था लोगों को, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहा था, काफ़ी मैसेजेस आ रहा था, सवाल था काफ़ी लोगों का कि बीमार नहीं है, कोई कह रहा था बीमार है और बाकी लोग कह रहा था नहीं भाई इसका वीडियो तो रेगुलर आ ही रहा है एंड स्टोरी स्टेटस देखने को मिल ही रहा है। तो उन लोग के लिए ये वीडियो था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मुझे बात करने में अभी भी दिक्कतें हो रही है और प्लीज़ मैं इतना हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर तो प्लीज़ लाइक कर लेना। अगर इस चैनल पे अगर नए हो गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग दुआ करो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ एंड आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। काफ़ी लोगों को एंड जिन लोग को लग रहा था भाई ठीक है, तो भाई अंदर की चीज़ें वो दिखती नहीं है। अभी देखो मैं कैसा हूँ, बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो अंदर की चीज़ें वो कैसे दिखेगी, ठीक ठाक ही लगूंगा मैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ सबको लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि क्लियर कर दूं मैं सबको। और मुझे देख कर के यकीन नहीं होगा आप लोग को, मेरे फैमिली में सबको ही का तबीयत ख़राब हो गया था। भाई का, अम्मी का, जितने फैमिली लोग हैं सबका तबीयत ख़राब हो गया था। मुझे देख कर के, मेरे कंडीशन देख कर के मेरी हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो बॉडी में इंसान का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ बीमारी हो तो इंसान वो बर्दाश्त कर सकता है ना। लेकिन एक सांस ही ऐसा चीज़ है, इसमें कोई बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड बहुत मैं तड़पा, झेला, फेस किया और झेल ही रहा हूँ एंड काफ़ी समय से। और ये 2-2.5 महीने से कंटिन्यू मेरा गला, मेरा चेस्ट, ये सब का ही इलाज चल रहा है जो मेरे पे बीत रहा था। और ये बीमारी की वजह से गाइस वो मैं समझता हूँ, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कुछ बीमारी, ऐसा किसी को प्रॉब्लम किसी को ना हो। ये नल में फोड़े सा होना, जख्म सा होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा, सो बाकी बात बाद में आप लोगों को पता चलेगा, है ना। थोड़ी बहुत अगर कुछ रह गया हो तो शायद मैं ब्लॉग में बता दूँ आप लोग का, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, इन वीडियो को ख़त्म करते हैं। सब लोग खुश रहो, हेल्थ रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे पता चला सेहत से बढ़ कर के कोई दौलत नहीं। सो अब लोग सब अपना ख्याल रखो एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय।